श्री राधे। गुरु पेरिया नाम्बिने श्रीमद् रामानुज से मोक्ष प्राप्ति का रहस्य जानने के लिए तिरुकोष्टीपुर नाम्बी के पास जाने को कहा। रामानुज तिरुकोष्टियूर नाम्बी के घर गए और उनसे दिव्य मंत्र सिखाने का अनुरोध किया। तिरुकोष्टियूर नाम्बी ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी आप इसके बारे में जानने के योग्य हैं। आप जाइए और कुछ समय बाद फिर आइएगा। रामानुज बहुत निराश होकर श्रीरंगम लौटे और पैदल तिरुकोष्टियूर के 18 चक्कर लगाए और हर बार उन्हें वापस भेज दिया गया। रामानुज के हठ को देखकर एक दिन तिरुकोष्टियूर नम्बी ने कहा, मैं अब अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करूंगा, जिसका जाप करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा और कभी किसी को बताना नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। रामानुज मंत्र से प्रेरित हुए। रामानुज का चेहरा चमक रहा था और वे बहुत प्रसन्न थे। अगली सुबह मंदिर आने के बजाय रामानुज सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के गोपुरम के शीर्ष पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे उन्हें एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्हें बैकुंठ जाने में मदद करेगा। उन्होंने जोर से अष्टाक्षर मूल मंत्र का जाप किया और लोगों से उसे दोहराने को कहा। लोग मंत्र मुग्ध होकर उसे दोहराने लगे। तिरुकोष्टीपुर नाम्बी को जब यह बात पता चली तो वे क्रोध से भर गए। उनका विचार था कि मंत्र सीखने के लिए व्यक्ति का अच्छा आत्मा होना जरूरी है, लेकिन रामानुज का विचार था कि इस महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति अच्छा आत्मा बन जाएगा। तिरुकोष्टीपुर नम्बी मंदिर सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर, तिरुकोष्टीपुर, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु आए हुए और रामानुज से कहा, सभी लोगों को भड़काकर आपने पाप किया है। आप देशद्रोही हैं। आपको नरक जाना होगा। रामानुज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आचार्य, मैं जानता हूं कि आपकी आज्ञा न मानने पर मुझे नरक जाना ही पड़ेगा, किंतु यदि इस मंत्र के जाप से हजारों लोगों को लाभ होता है तो मुझे नरक जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब नम्बी ने यह सुना तो उन्होंने रामानुज को गले लगा लिया और उनकी उदारता की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस महामंत्र में ऐसा क्या विशेष है? इस घटना का उल्लेख नरसिंह पुराण में। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि वह कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करेगा। हो सकता है कि उसे वापस आने में कुछ वर्ष लग जाएं, लेकिन वह कुछ दिनों के बाद वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा कि उसकी तपस्या भंग करने का कारण 2 गौरैया था। जब वह मौन आसन पर बैठा तो 2 गौरैयों ने अष्टाक्षर मूल मंत्र का जाप किया और वह विचलित हो गया और क्रोध में आकर उन दोनों पक्षियों को मारने गया, जो उड़ गए। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होने के कारण उसने तपस्या करना छोड़ दिया और वापस आ गया। वास्तव में वो 2 चिड़िया नारद और पार्वती ऋषि थी, जिन्हें पक्षी का वेश धारण करके तपस्या में विघ्न डालने का काम सौंपा गया। अब जब हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को यह समझा रहे थे तो उन्होंने उस स्त्री के साथ संभोग किया जो अंडोत्सर्ग काल में थी और वह गर्भवती हो गई। माता के गर्भ में पल रहा शिशु धीरे धीरे विकसित हुआ और महाविष्णु का एक महान भक्त निकला। हिरण्यकश्यप
के मन में अष्टाक्षर मूल मंत्र का जाप जब वह कयाधु से एकाकार हुआ तो प्रहलाद को पृथ्वी पर लाया। प्रहलाद ने इस महामंत्र का जाप किया और सभी बाधाओं से मुक्ति पाई। यह अष्टाक्षर मूल मंत्र की महिमा ऐसे ही मैं AI से खोज रहा था तो निकला, तो हमने कहा कि YouTube के माध्यम से आप सभी भक्तों को इसे पहुंचाऊं। इस श्री रामानुज संप्रदाय में मंत्र दिया जाता है, सी संप्रदाय बोलते हैं, और बहुत सरल तरीके से यह मंत्र आपको प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र को जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक भगवान श्री रामानुज ने प्रचार किया और उन्हीं परंपरागत शिष्यों में हम लोग भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको हमें पूर्व संध्या पर अर्थात जिस दिन दीक्षा ले